डे 14 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। एक रेक्टेंगल है, उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है, बस इसका जो एरिया है वो हमको मालूम है 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये है। और अब हमको इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। क्या क्या लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। बिल्कुल घबराने का नहीं, कुछ समझ आए या ना आए, पर इतना ये समझ आ रहा है एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने वाले हैं। तो किस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता था। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। उसके बाद हम ए लिखेंगे, देन बी लिखेंगे, देन सी लिखेंगे। ए इज़ व्हाट? द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज़ 25। बी इज़ व्हाट? द कोफिशिएंट ऑफ ए, एंड सी इज़ व्हाट? 12। अब क्या करेंगे? ए और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 300। अब ये जो नंबर मिला है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाना है कि मल्टीप्लाई करके हमको 300 मिल जाए और प्लस या माइनस करके -35 मिल जाए या 35 मिल जाए, माइनस भी छोड़ो 35 मिल जाए। कुछ इस तरीके से हम इसके फैक्टर बनाने वाले हैं। तो इसके फैक्टर आप साइड में ले जाके बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 15 से बना सकता हूँ, 15, 20 एंड देन 20 से बना सकता हूँ। ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं डेट इज़ 15 और 20। 15 + 20 डेट इज़ 35 और 15 × 20 डेट इज़ 300। तो हमारा काम बन गया। सो 25a² माइनस ऐसे ही रहने दिया। जो भी कला है ना, बस इस 35 को तोड़ने की कला है। इस 35 को मैं लिख सकता हूँ 15 + 20। जैसे ही लिख दिया सवाल ख़त्म। इस -15 ये हो गया और साथ में ये a चिपकाया डेट इज़ a, ये माइनस इधर गया डेट इज़ -20a + 12 = 0। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया। उसके बाद इन दोनों में से आप देख सकते हैं इन दोनों में से मैंने 5a कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर? 5a - 3। इन दोनों में से -20a + 12 में से -4 कॉमन ले लिया, ये बचा। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से 5a - 3 कॉमन आ रहा है। 5a - 3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या बचा? 5a - 4 = 0। कभी भी दो ब्रैकेट = 0 हों तो उसका मतलब है या तो पहला ब्रैकेट 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 होगा तो ये -3 उस साइड जाके 3, ए की वैल्यू ये मल्टीप्लाई है, उस साइड जाके डिवाइड, ए की वैल्यू निकल के आए 3/5। एंड दूसरा 5a/4, ए की वैल्यू निकल के आई 4/5। सो हो सकता है लेंथ ये हो या ब्रेथ ये हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये ब्रेथ हो और ये लेंथ हो। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ कम से कम इसको 3 बार करना, तभी इस 365 करने का फ़ायदा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।